अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, तो हम आज सिस्मिक प्रोविजंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग और रेट्रोफिटिंग के बारे में कुछ जानते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई रेट्रोफिटिंग जो है वो किस काम की है, और दूसरी बात की कौन कौन सी टर्म्स उसके साथ जी एसोसिएट की गई हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं, अर्थक्वेक जो है वो बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए प्रिडिक्ट करना, क्योंकि ये डिज़ास्टर जो है ये डिवास्टिंग नेचुरल में आ जाता है, नेचुरल फॉर्म में आ जाता है, और ये एक्सटेंसिव डैमेज करता है हमारे स्ट्रक्चर्स को, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, ब्रिजेस हो, कुछ भी हो। तो इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी जो अर्थक्वेक जो है, हमारी रेजिस्टेंस प्रूफ बिल्डिंग अगर ना हुई तो उस टाइम पे हमारी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो जाएगी और लॉस ऑफ लाइव्स भी हो सकते हैं हमारे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक सिविल इंजीनियर को, कि अगर आप भी कोई भी स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं तो उसमें ऐसी कंडीशंस रखें कि जिसमें हाई सिस्मिक परफॉर्मेंस वाली बिल्डिंग हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर भाई हमारे पास पुरानी बिल्डिंग पहले से है जो कि वीक है, ठीक है, तो वो कैसे हम अर्थक्वेक प्रूफ या अर्थक्वेक डैमेज स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, वो उसको कैसे हम स्ट्रेंथ दे सकते हैं अगर हमारी कोई बिल्डिंग वीक है। तो इस चीज़ में हमने देखा गया है कि बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स है या बिल्डिंग्स जिसे हम, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनमें सिस्मिकली अगर वो स्ट्रांग नहीं है, पर उनमें बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, या टेक्निक्स कह सकते हैं हम, जिनकी वजह से उनमें बेटरनेस आ सकती है। तो नीड है हमें उस बिल्डिंग को रेस्टोर करना या स्ट्रेंथ देना, जो हमारे पास पुरानी बिल्डिंग हो या कमज़ोर बिल्डिंग हो, या जिसमें हम कह सकते हैं डैमेज आ चुका हो, तो उसको अगर हमने फिर से कुछ रिपेयरमेंट कर दिया, या जिसे हम एक टेक्निक कहेंगे रेट्रोफिटिंग टेक्निक से, हमने उसको स्ट्रेंथ और प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा सस्टेन करेगी हमारे अर्थक्वेक्स को। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मिटिगेशन जो है पर्पज़ के लिए, जो स्पेशली अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अर्थक्वेक हैज़ार्ड्स हैं या डैमेज कह सकते हैं हम, वो रुक जाते हैं। तो पर ये जो है ये मोस्ट चैलेंजिंग टास्क जो है हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए है इंडिया में, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सपीरियंस लग जाती है, और हम कह सकते हैं कि इसमें डेटा भी हमें बहुत ज़्यादा कलेक्ट करना है फील्ड के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अर्थक्वेक प्रूफ हाउसेस तो पूरा नहीं बना सकते हैं, पर डेफिनेटली कुछ हद तक हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी में डैमेज कम आ सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम दो टाइप्स की जो बिल्डिंग्स है जिनको हम कह सकते हैं रेट्रोफिटिंग करनी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं वो दो टाइप्स की, क्या है, अर्थक्वेक डैमेज बिल्डिंग। वो बिल्डिंग जो अर्थक्वेक से डैमेज की गई हो, जिसकी वजह से उसमें वीकनेस आई हो, अर्थक्वेक आ गया और बिल्डिंग डैमेज हो गई, उसमें वीकनेस आ गई, और ये अनफिट है अब, या हम कह सकते हैं अनसेफ है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो इस बिल्डिंग में क्या करेंगे हम, इस बिल्डिंग में हम वो रेट्रोफिटिंग की टेक्निक यूज़ करके इसको फिर से हम जाके वापस रीयूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी बिल्डिंग की बात करेंगे जो वीक बिल्डिंग्स होती हैं। तो वीक बिल्डिंग्स में क्या है, जो ऐसी बिल्डिंग्स है जिन्होंने पास्ट में हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस किया हुआ हो अर्थक्वेक, पर सिस्मिकली पर वीक भी हैं, और हम कह सकते हैं कि जो हमने पहले कंस्ट्रक्शन की थी, अब जाके मतलब उधर मॉडिफिकेशन आ गई है, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट कोड्स की वजह से वहाँ पे उसमें रेट्रोफिटिंग करनी पड़ रही है, तो उन बिल्डिंग्स की रेट्रोफिटिंग करेंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या है, हमारे पास बहुत सारे कोड्स हैं जो स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया गया है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है फील्ड में जो भी चेंज करना है उन बिल्डिंग्स में वो कर लेते हैं। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेंथनिंग है, या हम जिसे रेट्रोफिटिंग मेथड है जो यूज़ करेंगे हम ट्रेडिशनल बिल्डिंग को बिल्ड करने में, या ऐसी आरसीसी बिल्डिंग्स है जिनमें हम रेट्रोफिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नीड ऑफ रेट्रोफिटिंग।
तो नीड क्यों है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये नीड क्यों है, रेट्रोफिटिंग हो या अगर हमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, ठीक है, या हम कह सकते हैं वहाँ पे सिस्मिक रेजिस्टेंस ऑफ ए बिल्डिंग बहुत वीक है या पुरानी है वो बिल्डिंग, या अर्थक्वेक डैमेज्ड बिल्डिंग है, तो उन चीज़ों के लिए हम रेट्रोफिटिंग, जिसे हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए बिल्डिंग भी कह सकते हैं, तो इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो अब कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहले बात है कि अपग्रेडेशन ऑफ कोड। क्या हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी, अगर हमने देखा कि एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी हमारा सिविल स्ट्रक्चर जो है, और इंक्रीजिंग जो लोड्स आ रहे हैं उस पे, या हम कह रहे हैं कि कोड्स, जो स्टैंडर्ड कोड्स ने हमें और अपग्रेड करने के लिए टाइम टू टाइम बोल दिया है, तो उसमें हम बिल्डिंग में डिजिग्नेटेड कोड लगा के हम उसको रिवाइज करते हैं, अपग्रेड करते हैं, मींस रेट्रोफिटेड करते हैं, ताकि हमारे पास जो लेटेस्ट कोडल प्रोविजंस है वो फुलफिल कर सकें इसमें। तो नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे चेंज इन यूज़ ऑफ बिल्डिंग। तो क्या होता है कि हमारे पास पहले से कोई बिल्डिंग है, तो उसको हम किसी चीज़ में कोई काम में यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो अब जाके उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बना दिया, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग को ऑफिस बिल्डिंग में बना दिया, ठीक है। इसी तरह से मींस पब्लिक बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, इनको आपस में कन्वर्ट, बिल्डिंग को कन्वर्ट किया, पब्लिक बिल्डिंग को इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग को ऑफिस बिल्डिंग में कन्वर्ट किया, तो उस टाइम पे भी हमें रेट्रोफिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस टाइम पे लोड ज़्यादा आएगा, उस स्ट्रेंथ तो बिल्डिंग की हमें बहुत ज़्यादा होनी ही चाहिए। तो वो तभी सेटिस्फाई कर पाएगा जब हमने उसको कोडल प्रोविजन से रेट्रोफिट किया हो, ठीक है। तो ये बात है इसमें। थर्ड बात करते हैं हम, तीसरी बात करेंगे हम इम्पोर्टेंस बिल्डिंग की, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग की। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स कौन है? जैसे कि हम कहेंगे कि स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, या हमारे हिस्टोरिक मोनूमेंट्स जो है, इनकी स्ट्रेंथ को देखेंगे हम, इनको रेस्टोर करेंगे, टाइम टू टाइम देखेंगे कहीं इनमें इफेक्ट तो नहीं आया, कहीं एजिंग की वजह से इनमें प्रॉब्लम्स तो नहीं आई, कहीं वेदरिंग, कभी कभार वेदरिंग की वजह से भी हमारी जो है कंस्ट्रक्शन या जो भी बिल्डिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो वो चीज़ें हम चेक करेंगे। और जो ही हमें लगा कि इसमें कुछ वेदरिंग एक्शन से या एजिंग प्रॉब्लम हुई है, तो उसकी वजह से हम उसको फिर रेट्रोफिटिंग करते हैं उसी तरह से उस बिल्डिंग की। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम रेट्रोफिटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए बिल्डिंग। इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि अगर हमने कभी कभार एक्सटेंशन कर दिया, कोई बिल्डिंग है हमारी, अब हमें लगा कि भाई यहाँ पे कुछ लोग कम आ रहे हैं तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, तो हमने अगर वो एक्सटेंड करना है, उस बिल्डिंग को एक्सटेंड करना है, तो उस टाइम पे भी हमें क्या चाहिए, हमें समझो कन्स्ट्र करनी है, या हमें एडवाइजेबल ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं, तो हम उस टाइम पे भी रेट्रोफिटिंग करते हैं, हम मीन्स कि हम स्ट्रेंथ देते हैं हमारी। तो या हमें कोई बिल्डिंग है कि उसमें मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और बनानी है, ओब्वियसली तो उसमें तो हमें चाहिए ही कि हमें जो फॉर एग्जांपल हमारी जो लोड है वहाँ पे लोड बियरिंग वॉल्स है या कॉलम्स है, तो उनको और थोड़ा ज़्यादा रेट्रोफिट करना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा लोड ले सकें। और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड या अनसेफ बिल्डिंग हम अगर करेंगे, तो ये एडवाइजेबल नहीं होती है कि हर बार हम क्या करेंगे, रिप्लेस करें वो डैमेज बिल्डिंग को और उसमें नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या है कि कॉस्ट ऑफ जो हम रिकन्स्ट्रक्शन है उस बिल्डिंग का वो सबसे ज़्यादा आएगा। रेट्रोफिटिंग अगर हमने करी हुई थी तो उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि अगर कोई हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है या मॉन्यूमेंट है, उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं बाय रेट्रोफिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम ये भी है कि अगर हमारे पास बहुत कम टाइम है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसमें हम रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं या स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं। और मोस्टली तभी जाके हम रिप्लेसमेंट या कहेंगे हम रिकन्स्ट्रक्ट कोई बिल्डिंग करते हैं अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो 50% से ज़्यादा आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ जो है रेट्रोफिटिंग लेस देन 50%
से रिकन्स्ट्रक्शन से आया, तो हम बेटर यूज़ करते हैं कि भाई इसको रेट्रोफिटिंग ही करें, ना कि हम इसको रिकन्स्ट्रक्ट करें, पूरी बिल्डिंग को पहले डैमेज करके फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करें। तो कुछ टर्म्स है हमारे इसमें जो एसोसिएट की गई हैं इसी रेट्रोफिटिंग के साथ। तो बेसिकली तो पता ही है, रेट्रोफिटिंग इसी चीज़ के लिए इंक्रीज स्ट्रेंथ करे, डक्टिलिटी करे हमारी बिल्डिंग के लिए, ताकि ये विदस्टैंड करे अर्थक्वेक लोड्स को सेफली करे। ठीक है, तो उस चीज़ के साथ कुछ टर्म्स जुड़ी हुई हैं जो हमारी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेपियर की। रेपियर क्या है? रेपियर में हम कह सकते हैं, अगर कभी कभार क्या हो गया कि हमारा पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग जो है उसमें मतलब खराबी हो सकती है कि उखड़ गया, ठीक है, प्लास्टर उतर गया कहीं पे हमारी स्ट्रक्चर में, या हम ऐसा कह सकते हैं कहीं क्रैक्स पड़ गए वॉल में, वहाँ पे हमें रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, बीम में डैमेज आ गया या कॉल में डैमेज आ गया। ठीक है, तो या हम कह सकते हैं यूटिलिटी सर्विसेज जो होती हैं हमारी, जैसे कि पानी की पाइप्स या सीवेज पाइप्स वो फिक्स करना, या गैस पाइप या टेलीफोन लाइंस, तो वो सब चीज़ें किस में आती हैं? अब हमारे रिपेयर में आती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, ये ऐसा प्रोसेस है जो कि इंक्रीज़ करता है सिस्मिक रेजिस्टेंस, किसकी? डैमेज जो हुई हो बिल्डिंग या कोई वीक हो, कुछ अप्रोप्रिएट टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के बाद। तो जो बेसिकली रेट्रोफिटिंग हम करते हैं अर्थक्वेक डैमेज बिल्डिंग की, वो हम किस तरह से करते हैं? स्ट्रेंथिंग देते हैं हमें डैमेज्ड पोर्शन को, जो भी बिल्डिंग का डैमेज्ड पोर्शन है उसको हम क्या करते हैं? स्ट्रेंथिंग देते हैं और उसको फिर रीयूजेबल फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कोई वीक बिल्डिंग है उसको भी हम रेट्रोफिटिंग करते हैं, और ताकि वो भी सस्टेन कर सके अर्थक्वेक लोडिंग जो भी उस पर आ रहे हैं, और मिनिमाइज हो सके। बेसिकली क्या है कि हमें मिनिमाइज करनी है लॉस ऑफ लाइव्स और प्रॉपर्टी की। तो ये देखा गया है कि कॉस्ट ऑफ जो रेट्रोफिटिंग है वो लेस ही होता है अगर देखा जाए कंस्ट्रक्ट करें नई बिल्डिंग से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्टोरेशन की। रेस्टोरेशन में क्या है? ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हम देखते हैं कि कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है किसी चीज़ की, जैसे कि मोनूमेंट्स होती है। तो ये वो प्रोसेस है, अगर कोई कहीं पे क्या होगा, वीक हो या डैमेज स्ट्रक्चर हो, तो उसी पोर्शन में उसी जगह पे हम उसको स्ट्रेंथनिंग देते हैं या उसको रेप्लिकेट करते हैं, या एक तरह से डुप्लीकेट स्ट्रक्चर वहाँ पे उसको प्रोवाइड करते हैं, लगता है ताकि वो लगे कि स्ट्रक्चर की बिल्कुल ओरिजिनल जैसे बिल्ड था। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी बिल्डिंग है जिसमें डैमेज हो या कोई पार्ट जो है उसका वीक हो जाए, वेदरिंग से हो जाए या एजिंग से, मे बी ये भी एक रीज़न हो, तो उन चीज़ों को रेस्टोर करने के लिए उनको रिपेयर करते हैं, स्ट्रेंथिंग करते हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को तो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और उसी तरह से लुक एग्जैक्टली वैसा ही बनाते हैं जैसा पहले वो बिल्ड किया गया था। अब करते हैं बात स्ट्रेंथनिंग की। स्ट्रेंथनिंग जो है बेसिकली ये प्रोसेस है, हम एडिंग देते हैं कि मतलब कि एडिशनल स्ट्रेंथ देते हैं किसी पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की। कोई पार्ट है हमारा तो उसमें हम उसमें स्ट्रेंथ थोड़ा सा दे देंगे, तो उस चीज़ से क्या है कि वो ड्यूरेबल हो जाएगी हमारे लिए और ज़्यादा बिल्डिंग। तो ये स्ट्रेंथनिंग जो हम करते हैं ये उन्हीं चीज़ को, कभी कभार अर्थक्वेक डैमेज बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, फिर उसमें भी स्ट्रेंथनिंग देते हैं। तो मेन जो है इसका ऑब्जेक्टिव जो है स्ट्रेंथनिंग देने का, वो भी है इंक्रीज स्ट्रेंथ करने का। जैसे कि हम बहुत सारे एलिमेंट्स, हमारे वॉल्स है, रूफ है, तो फाउंडेशन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, और जो वीकनेस है वो हम कम कर देंगे उसमें, और डक्टिलिटी को भी इंक्रीज करेंगे। अब अगर देखा जाए तो रेट्रोफिटिंग और स्ट्रेंथनिंग तो थोड़ी सी कुछ सेम सेम है, पर अगर देखा जाए तो रेट्रोफिटिंग में क्या है कि हम इंडिविजुअल एक कंपोनेंट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ नहीं, इसको पूरा ही हम रिवाइज कर सकते हैं वहाँ पे, पूरी ही मतलब स्ट्रक्चर को वहाँ पे चाहे कॉलम हो तो उसको इर्द गिर्द हम उसको फिर से रेट्रोफिट करके हम दे देते हैं। तो इसमें तो क्या है कि एक जो एलिमेंट, कोई चीज़ ख़राब हुई हो पर्टिकुलर, उस चीज़ को ही हम रिपेयर कर सकते हैं। तो देखा जाए तो थोड़ा सा ये दोनों सेम सेम ही हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिस्मिक इवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग की।
तो सिस्मिक इवैल्यूएशन जो है ये प्रोसेस जो एक्सेस करना है हमें, सिस्मिक रेजिस्टेंस कितनी है बिल्डिंग की, तो उसमें क्या है कि उसमें नेसेसरी है पहले हम डिटरमाइन करें या प्लान करें रेट्रोफिटिंग स्कीम कैसे करें, या टेक्निक्स कौन कौन सी इसमें हम यूज़ करें ताकि स्ट्रक्चर जो है वो सिस्मिकली सेफ बन जाए। तो इसमें हम एस्टिमेट करते हैं सिस्मिक रेजिस्टेंस कितनी है बिल्डिंग की, उसमें हम देखते हैं स्ट्रेंथ कितनी है या ड्यूरेबिलिटी कितनी है। तो ये एक सिंपल टास्क भी बिल्कुल नहीं है, तो इसमें जो है बहुत सारे एफर्ट्स या स्टडीज़ करनी पड़ती हैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को। तो इसमें देखा जाए तो एक डेफिनेट प्रोसीजर नहीं है कि हर जगह पे सब सेम सेम ही किया जाए, तो फिर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ है जो हमारे पास अवेलेबल है, तो उनको स्टडी करने के बाद या एग्जामिन करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि भाई इस चीज़ में है ये पैरामीटर्स कमी है इस बिल्डिंग में, तो ये करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें देखते हैं कि जो हमारे आर्किटेक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे आर्किटेक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाते हैं बिल्डिंग की, कंप्रेसिव एग्जामिन करते हैं या टेस्ट करते हैं उसकी लोड बेयरिंग मेंबर्स को भी। तो इसमें तो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो जाती है जैस ताकि हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पता चले, और हम देखते हैं लोकेशन कैसी है और किस तरह का अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट है और कंडीशंस कैसे हैं। और इवन सॉइल टेस्टिंग भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन फैक्टर है हमारे वहाँ पे। अगर देखा जाए तो हम सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी चेक करते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि अगर ऐसी ही सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग है तो उस टाइप पे कि कैसा उस पे इफेक्ट रह चुका है अर्थक्वेक का, ठीक है। तो कुछ हद तक देखा जाए तो हम कोई डैमेज भी देखते हैं किस तरह का डैमेज है, कैसी बिल्डिंग है, और बहुत सारे मतलब डिसीजंस ले के सिलेक्शन कर लेते हैं हम कि रेट्रोफिटिंग किस टाइप की या किस मेथडोलॉजी की हम यूज़ करें। और विजुअल इंस्पेक्शन भी बिल्डिंग्स का होता है जिसमें हम देखते हैं कि भाई वीकनेस क्या है या डेफिशिएंसीज कहाँ पे हो चुकी है या डैमेज पोर्शन या प्रेजेंट बिल्डिंग में कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकली कंडीशंस तो नहीं है कहीं, या कहीं शॉर्ट कॉलम तो नहीं है या फ्लोटिंग कॉलम्स तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह से सॉफ्ट स्टोरीज को भी जज किया जाता है, ओपनिंग्स भी देखी जाती है, ओपनिंग बिल्डिंग की कैसी है, कहीं हैवी फ्लोर तो नहीं है, बीम कॉलम जॉइंट मतलब अच्छे से फॉर्म किया गया भी है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, तो उसमें डिटेल्ड इंस्पेक्शन होती है हर चीज़ की, क्रैकिंग की भी होती है, क्रैक किस तरह का है, कोरोजन तो नहीं है बाज में। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे बाज जो है एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर होता है, तो कोरोजन होता है, उनकी वजह से भी डैमेज हो जाता है हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है। तो ये बहुत सारी कुछ स्टडीज़ हैं जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर पता करते हैं वीकनेस ऑफ द बिल्डिंग। तो ये सब एस्टिमेशन जो है या सिस्मिक रेजिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग जो भी हम जानते हैं, तो उस चीज़ का एक नाम है, उसको कहते हैं अवेलेबल सिस्मिक रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि द एम ऑफ दी स्टडीज इज टू आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ द बिल्डिंग, तो उनमें वीकनेस ऑफ द बिल्डिंग विद द हेल्प इन एस्टिमेटिंग एंड सिस्मिक रेजिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अवेलेबल सिस्मिक रेजिस्टेंस। अवेलेबल सिस्मिक रेजिस्टेंस कहते हैं उसको। तो ये जो अवेलेबल सिस्मिक रेजिस्टेंस जो बिल्डिंग के है ये हमेशा कम से कम इक्वल होनी चाहिए, एटलीस्ट इक्वल तो होनी चाहिए मिनिमम सिस्मिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मिनिमम सिस्मिक रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए जो कि हमें स्पेसिफाइड कोड्स में दिया गया है कि भाई इतनी होनी चाहिए, तो वो हमारी एसेंशियल है, रिक्वायर, ताकि वो हमारे विस्टैंड इफेक्ट करे हमारे अर्थ को एक लोडिंग को, ठीक है। ताकि जितनी भी रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग के लिए है तो इसमें हमारे पास ये होना ही चाहिए कि वो मिनिमम सिस्मिक रेजिस्टेंस टाइप उतना लोड हो। तो अब ये जो है रेट्रोफिटिंग या हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए बिल्डिंग जो है, तो ये तभी रिक्वायर्ड या प्लान हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रॉपरली जब हमें पता चलेगा कि कितनी इंक्रीज़ करनी है बिल्डिंग की ताकि वो इक्वल हो जाए, मतलब एएसआर कितनी इंक्रीज़ करनी है बिल्डिंग की ताकि वो इक्वल हो जाए हमारे एमएसआर से,
ठीक है। तो जो मिनिमम सिस्मिक रेजिस्टेंस किसी भी बिल्डिंग की है, ये एस्टिमेट बाय डिज़ाइन किया गया है। सिस्मिक कोफिशिएंट से हमें पता चलता है, जो कि हमारे आईएस कोड 1893 2002 पार्ट 1 में भी दिया गया है। ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये डिपेंड करते हैं हमारी लोकेशन ऑफ बिल्डिंग कहाँ पे है, या हम किस जोन में, हमारा जो जोनिंग है वो किस जोन में पड़ता है, और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है बिल्डिंग का कैसा है, और इम्पोर्टेंस किस तरह की बिल्डिंग की क्या है, जैसे वो स्कूल बिल्डिंग है या हॉस्पिटल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल है, ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग्स है इम्पोर्टेंस वो देखी जाती है। और सॉइल पैरामीटर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल पैरामीटर भी देखा जाता है कि सॉइल किस टाइप का है, कहीं इसमें अनसेटलमेंट तो नहीं हो जाएगा, या कहीं बल्जिंग तो नहीं हो जाएगी। ठीक है। ज्योमेट्रिकली कहीं इसमें अनसिमेट्रिकली तो ना हो जाए, या वेट एक्सेस ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है। ये सारे जो पैरामीटर्स देखे जाते हैं, तब जाके हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई रेट्रोफिटिंग इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम मेथोडोलॉजी फॉर सिस्मिक रेट्रोफिटिंग्स। तो बहुत सारी मेथडोलॉजीज़ हैं, जैसे कि हमने भी कहा कि बिल्डिंग जो जिसको भी रेट्रोफिटिंग करना है, जैसे कि हमने देखे कि क्या क्या हमें एग्जामिन करने पड़ेंगे, तो उसके बाद हमारे पास मेथड्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास अवेलेबल सिस्मिक रेजिस्टेंस जो हमारे पास बिल्डिंग की जो हमने एस्टिमेट की है, तो उसके बाद ही एग्जामिन या टेस्टिंग जो होती है हमारे, उसके बाद ही हम कोई मेथड जो है हम यूटिलाइज करेंगे उस पर। सारी चीज़ें करने के बाद जो हमने पहले देख लिया कि हमें इवैल्यूएशन कैसे करनी है बिल्डिंग्स की, सिस्मिक इवैल्यूएशन। ठीक है। तो उसके बाद सिस्मिक रेट्रोफिटिंग या स्ट्रेंथनिंग मेथड जो भी हमें रिकमेंड लगेगा बिल्डिंग के लिए, हमें बेस्ड जो करता है हमारा, जो हमने डिटेल स्टडीज़ की है वेरियस कंपोनेंट्स की, चाहे बिल्डिंग की, या फिजिबिलिटी देखा, या प्रेजेंट कंडीशन देखी वहाँ पे, या हमने देखा वो किस जोन में बिलोंग करता है। ठीक है। वो सब चीज़ें चेक करने के बाद ही हम मेथड को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, हमने कॉस्ट को भी एनालाइज किया, बहुत सारे मेथड्स को भी या टेक्निक्स को भी देख के चूज़ करते हैं कि कौन सा बेस्ट सूटेबल है हमारी प्रैक्टिकल या इकोनॉमिकल ऑप्शन के लिए, कौन सा है। तो सजेस्ट करते हैं कि, और इवन ये भी सजेस्ट किया गया है कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ रेट्रोफिटिंग जो है वो लेस देन आती है बाई 50% से, जो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट से हमें 50% लेस आएगी। अगर हम फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को वो गिराएंगे फिर नया बनाएंगे, तो उससे 50% कम आ रही है, तभी जाके हम ये रेट्रोफिटिंग का काम करेंगे। ठीक है। तो एक और चीज़ है, अगर हमने डिटेल्ड या एक्सटेंसिव रेट्रोफिटिंग या स्ट्रेंथनिंग प्रोसीजर जिसको जो भी हमने प्लान किया है एग्जीक्यूट करना है, तो हमें ये बेस्ट पॉसिबल वे में करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के कोई भी मेथड करेंगे, कि कोई भी वे उठा के, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है हमें। और दूसरी बात जो है, अगर हमने कोई चीज़ अपग्रेड या रेट्रोफिटिंग करनी है बिल्डिंग की, उसको अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे प्रेजेंट कोडल प्रोविजन से, और उसको हम फिर सिस्मिक इवैल्यूएशन भी करेंगे, और फिर जाके हम उसको सिस्मिक परफॉर्मेंस के लिए भी टेस्ट करेंगे भाई कि ये हमारी जो है इस प्रोविजनल कोड से अभी भाई मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है। ये कुछ कंडीशंस थी जो हमें पहले जानना था कि कैसे मेथडोलॉजी है हमारी सिस्मिक रेट्रोफिटिंग करने के लिए, या हम कैसे इवैल्यूएशन कर सकते हैं हमारी बिल्डिंग को। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अब रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स का देखेंगे।